नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आजमगढ़ की मस्जिद पर लहराया सऊदी अरबिया का झंडा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम करसरा में नूरी मस्जिद के मीनार में सऊदी अरब का झंडा लहराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अतरौलिया थाने की पुलिस ने झंडे को नीचे उतरवाया। इसके साथ ही झंडा फहराने वाले आरोपी के विरुद्ध अतरौलिया थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ में सऊदी अरब का झंडा फहराया जाने से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस ने समय रहते बचा लिया। अतरौलिया थाने के प्रभारी अमित कुमार मिश्रा की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंसा के बाद अब हिंदूपुरा खेड़ा में खुली पुलिस चौकी। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदूपुरा खेड़ा पर हुई हिंसा के बाद अफसरों ने यहां पुलिस चौकी स्थापित कराने की योजना बनाई। उसी के तहत बनकर तैयार हुई पुलिस चौकी का को डीएम एसपी ने उद्घाटन किया। साथ ही 2 और पुलिस चौकियों का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। बीते वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की चिंगारी हिंदूपुरा खेड़ा पर भी भड़की थी। यहाँ आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। हिंसा के बाद अफसरों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए खाका तैयार किया और 39 चौकियों स्थापित करने की योजना बनाई। ड्रोन से चोर उतरता चोरी कर उड़ जाता। यूपी के 50 गांवों में रात भर पहरा दे रहे लोग। पहले जो चोर आते थे वो दरवाजा ताला तोड़ते और सेंध लगाते थे, लेकिन आजकल ड्रोन से चोरी हो रही है। ड्रोन पर चोर बैठकर आता है, छत पर उतरता है और फिर चोरी करके उड़ जाता है। पिछले 1 महीने से हर दिन आसमान में ड्रोन नजर आता है। यह घरों के अंदर रखे सामान को ढूंढता है। जहां सामान दिखाई देता है वहीं चोर हमला कर देता है। पहली लाइन 70 साल के शिवनारायण मिश्रा की और दूसरी 50 साल के राजमणि गुप्ता की है। ऐसा ही कुछ प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ जैसे जिलों में लाखों लोग सोच रहे हैं। पूर्वांचल के इन जिलों में इस वक्त ऐसी चोरी की खूब चर्चा है। लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। किसी अजनबी के मिल जाने पर उसकी पिटाई तक कर दे रहे हैं। आगरा में लापता 7 की तलाश में पैरामिलिट्री फोर्स उतरी। आगरा की ऊंटगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार को 13 युवक डूब गए थे, जिनमें 1 को बचा लिया गया था। 5 की लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। 7 युवक 24 घंटे बीतने के बाद भी लापता हैं। लापता युवकों की तलाश में पैरामिलिट्री फोर्स को उतारा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव में डेरा जमाए हुए हैं। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, भाजपा नेता राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, भाजपा सांसद राजकुमार चाहर मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण भड़क गए। भीड़ ने सांसद राजकुमार चाहर को घेर लिया। सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लोगों के गुस्से के आगे सांसद चाहर शांत खड़े रहे। लोगों ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनके कुछ समर्थक ग्रामीणों को समझाते हुए नजर आए। महिलाओं ने हाथ जोड़ आंचल फैलाकर सीएम योगी से मांगी मदद। शारदीय नवरात्र और विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में लगातार 4 दिन अनुष्ठानिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बावजूद आराम करने की बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना सरकार का संकल्प है, इसलिए जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दें। 20,000 लोग छतरी लेकर भरत मिलाप देखने पहुंचे। विदाई से पहले मानसून ने यूपी को तरबतर कर दिया है। एक बार फिर सक्रिय हुए मानसून से शुक्रवार को वाराणसी, कौशाम्बी, लखनऊ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। भदोही, कुशीनगर, मऊ और बलिया में भी अच्छी बरसात हुई। इसके अलावा प्रयागराज के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। काशी में सड़कें तालाब बन गईं। कई जगह 2 फीट तक पानी भर गया। यहाँ नाटी इमली में भरत मिलाप देखने करीब 20,000 लोग पहुंचे। कई बारिश में भीगते हुए हजारों लोग छतरी के सहारे कार्यक्रम देखते नजर आए। आज 10 जिलों में भारी और 47 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। आईएमडी लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव क्षेत्र बनने और गुजरात तट पर नए सिस्टम से प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक रुक रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहद पर एक्शन। आज यूपी के बरेली में पिछले सप्ताह जुमे की नमाज के बाद हुए बरेली बवाल के बाद अब बीडीए एक्शन मोड में आ गया है। बवाल के दौरान तौकीर को शरण देने के आरोप में चर्चा में आए फरहद खां के फाइक इंक्लेव स्थित मकान पर शुक्रवार को कार्रवाई तय मानी जा रही है। बताया गया है कि मौलाना तौकीर ने इसी मकान में पनाह ली थी। बीडीए ने गुरुवार तक का समय देते हुए फरहद खां को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। बीडीए सीलिंग की कार्रवाई करेगा। इसके साथ बुलडोजर भी चल सकत है।
इस योजना के तहत युवाओं को 1.5 लाख का लोन दे रही योगी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गई है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 6 माह में अब तक प्रदेश भर में 2.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जबकि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 1,50,000 लोन वितरित का लक्ष्य रखा है। इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी, 20 लोगों पर एफआईआर कैराना सांसद। इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी और अभद्र टिप्पणी को लेकर करीब 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इसके बाद आरोपी रोहित प्रधान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने सांसद इकरा हसन से माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, मेरे द्वारा किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। मेरे द्वारा सिर्फ हर हर महादेव के नारे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ युवाओं ने जरूर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके लिए वे क्षमा प्रार्थी है। इटावा में धारा 163 लागू, 5 या इससे अधिक लोगों का बिना अनुमति इकट्ठा होना बैन। इटावा में त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए इटावा जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि अक्टूबर महीने में दीपावली, छठ पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती और सरदार पटेल जयंती जैसे बड़े पर्व पड़ रहे हैं। इसके साथ ही इस माह में महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। इन सभी अवसरों पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएस के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। एसजीपीजीआई में डॉक्टर भर्ती से जुड़ा नया अपडेट। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू से पहले शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए संस्थान प्रशासन ने यह फैसला किया है। संस्थान ने 220 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त में विज्ञापन जारी किया था। साथ ही हाल ही में खरीदी गई गामा नाइफ के लिए भी संस्थान में 2 एक्सपर्ट डॉक्टरों की भर्ती होगी। संस्थान के निदेशक प्रो आर.के. धीमन की ओर से जारी आदेश में के अनुसार अब साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग कर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उनमें से अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस का दशहरा पोस्टर विवादों में। दशहरे के मौके पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम की तरह धनुष बाण चलाते हुए दिखाया गया है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण की भूमिका में दर्शाया गया है। पोस्टर में रावण को 10 सिर के साथ दिखाया गया है, जिन पर लिखा है महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, ईसी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही। यह पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा की ओर से लगाया गया है। इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीति शुरू हो गई। नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बैठक में 8 प्रस्ताव पास। नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में 37 प्रस्तावों को रखा गया, जिसमें 8 प्रस्तावों को पास कर दिया गया, जबकि बाकी के मिनट्स शासन को भेजे गए हैं। 7 से 8 दिन में शासन स्तर से इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता दीपक कुमार, अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने की। बैठक में आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग, और रवि कुमार, एनजीसीओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, और लोकेश एमसीओ नोएडा प्राधिकरण मौजूद रहे। सांसद विधायक में विवाद के बाद रोड का शिलान्यास टला। देवरिया जिले में पैतालपुर से बाल्टिकरा तक बनने वाली 9 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सड़क निर्माण का श्रेय लेने की होड़ में भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी आमने सामने आ गए हैं। इस विवाद के चलते 30 सितंबर को प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अब दोनों जनप्रतिनिधियों के समर्थक भी सोशल मीडिया पर इस डिजिटल जंग में उतर आए हैं। कुशीनगर में महिला सुरक्षा ड्राइविंग लाइसेंस पर जागरूकता। कुशीनगर के पडरौना रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इसी कड़ी में महिला कल्याण और परिवहन विभाग ने गीता इंटरनेशनल स्कूल में छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया। झांसी में दिग्विजय बोले, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घटी। झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, आरएसएस दंगे भड़काती है। ये एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था है। इनके लोग दंगा कराते हैं, फिर इनकी ओर से बयान आता है कि यह हमारा मेंबर नहीं। जब संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो मेंबर कहां से होगा? आरएसएस कहती है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। सच्चाई यह है कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घटी है। सरकार चाहे तो कभी दंगे न हो। दंगे सरकार और अफसरों की नीयत पर निर्भर है। इसे रोकने के लिए समय रहते कदम उठाएं। बरेली
सवाल पर उन्होंने कहा कि तौकीर रजा जैसे लोग हिंदुओं में भी हैं। ऐसे लोग भाषण देकर लोगों को उकसाते हैं। दिग्विजय शुक्रवार को दतिया के पीतांबरा पीठ दर्शन के बाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। इसके बाद वे भोपाल रवाना हो गए। वीएम सिंह ने की किसान महापंचायत की घोषणा। पीलीभीत के पूरनपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने शुक्रवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं पर खुलकर बात की। आगामी 26 अक्टूबर को पूरनपुर मंडी में किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा भी की। वीएम सिंह ने धान खरीद में हो रही घटतौली और कटौती को लेकर सीधे तौर पर व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी तभी रिश्वत मांगते हैं जब किसान उन्हें पैसे देकर गलत परंपरा को बढ़ावा देते हैं। अयोध्या में 5 अक्टूबर से 51 कुंडीय महायज्ञ, भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। आगामी 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक श्री राम हर्षण मैथिली सख्य पीठ, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट एवं श्री राम हर्षणम चारुशीला मंदिर, जानकी घाट द्वारा एक भव्य राम महायज्ञ, रामार्चा पूजन एवं राम नाम जप अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु भाग लेंगे। आज से शुरू होगा 2 दिवसीय अग्रसेन महोत्सव। अग्रसेन अग्रवाल समाज आगामी 4 और 5 अक्टूबर को एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय अग्रसेन महोत्सव और विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर उत्साह, सहभागिता और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 अक्टूबर को होगा। दिन की शुरुआत बच्चों और महिलाओं के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से होगी, जहां विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 2 से 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चित्रकूट डीएम एसपी ने दीपावली मेले की तैयारियों का लिया जायजा। चित्रकूट डीएम शिवशरणप्पा जीएन और एसपी अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीपावली मेले की तैयारियों का जायजा लिया। चित्रकूट में दीपावली मेले के दौरान 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। डीएम ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद करवी को बेड़ी पुलिया से रामघाट तक सड़क के डिवाइडर के आसपास की झाड़ियों की कटाई, छंटाई और साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के कई स्थानों पर साफ सफाई की खराब स्थिति को सुधारने पर भी जोर दिया। देवा शरीफ पहुंचे इरफान सोलंकी। कानपुर में विधानसभा से पूर्व विधायक विधानसभा की जेल से जमानत पर बाहर आए। इसके बाद उन्होंने बयानों में कहा कि पहले जियारत फिर राजनीति। इरफान सोलंकी गुरुवार को देवे शरीफ दरगाह चादर चढ़ाने के लिए कानपुर से निकले। पूरे परिवार के साथ देर शाम पहुंचे। इसके बाद देवे शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाई और दुआ की। इरफान सोलंकी के साथ उनकी दोनों बेटियां, बेटा और पत्नी विधायक नसीम सोलंकी भी देवेश शरीफ पहुंची। शनिवार को पूरा परिवार अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचकर चादर चढ़ाएगा और दुआ करेगा। जानकारी के अनुसार शनिवार को इरफान सोलंकी परिवार के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाएंगे। 54 करोड़ से अधिक लोगों ने अयोध्या की रामलीला देखी। अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे भव्य और विशाल रामलीला मानी जाती है, जिसमें 3D तकनीक का भी उपयोग किया गया। इसे 50 से अधिक देशों में प्रसारित किया गया। 54 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखा। दिल्ली और मुंबई से आए 250 से अधिक कलाकारों की भागीदारी से यह रामलीला और भी यादगार बन गई। हरदोई में 110 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प। हरदोई जिले में मिशन शक्ति 5.0 के तहत 110 आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प का लोकार्पण किया गया। यह कदम महिला एवं बालिका हितैषी ग्राम पंचायतों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए 9 थीम निर्धारित की है। इनमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल विकास, आर्थिक अवसर, लैंगिक समानता, शासन में भागीदारी और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप जिलाधिकारी हरदोई ने पहले चरण में 164 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प की पहल की थी। संभल में नमाज पढ़ी, फिर तोड़ने लगे मस्जिद। संभल के राया बुजुर्ग गांव में जहां बीते दिन बुलडोजर चला था, उसी सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन द्वारा मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन का समय दिया गया था। 300 लोगों ने यहां नमाज पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल थाना असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई की मौजूदगी में तालाब की 2810 वर्ग मीटर भूमि पर बने एक मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही गड्ढे की 510 वर्ग मीटर भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन का समय दिया गया था।
लखनऊ में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। लखनऊ में सैरपुर एम रोड के पास मुबारकपुर चौराहे पर आबकारी विभाग ने देर रात छापा मारकर अवैध रूप से रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 365 बोतलें व केन जब्त किए गए, जिनमें बॉम्बे सैफायर, जैक डेनियल्स, जैग्रमिस्टर, रेड लेबल, ब्लैक डॉग, टीचर्स, बडवाइजर, ब्रीजर जैसे महंगे ब्रांड शामिल हैं। आजमगढ़ में लगे सांसद लापता होने के पोस्टर। आजमगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के लापता होने के पोस्टर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। जिले के डुगडुगवा गांव के बड़ी संख्या में यह पोस्टर लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के लिए लगाए गए इस पोस्टर को लेकर एक बार फिर से जिले में पोस्ट सियासत शुरू होगी है। जिले में लापता होने के पोस्टर लगाए जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी लालगंज के सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और निजामाबाद के विधायक आलम बदी के लापता होने के पोस्टर लग चुके हैं। सपा सांसद के लापता होने के इस पोस्टर पर भाजपा ने निशाना साधा है। राकेश यादव ने सपा जिलाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। तमकुहीराज के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष राकेश यादव ने सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व एमएलसी रामावत यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष पर संगठन में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए राकेश यादव ने कहा कि जिलाध्यक्ष निष्ठावान और संघर्षशील कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अयोध्या में बिजली उपभोक्ताओं पर 6 अरब रुपए का बकाया। अयोध्या में बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 6 अरब रुपए का भारी बकाया जमा हो गया है। 1,85,000 से अधिक उपभोक्ता बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे तमाम सख्ती के बावजूद बकाया राशि वसूली नहीं हो पा रही है। चारों विद्युत वितरण खंडों में कुल 1,85,767 उपभोक्ताओं पर 599.71 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें सबसे अधिक बकाया वितरण खंड द्वितीय दर्शन नगर में है, जहां 65,560 उपभोक्ताओं पर 1,92 करोड़ रुपए बाकी हैं। अतीक के बेटे की जेल वीडियो की जांच की मांग। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के डीजी जेल को पत्र भेजकर माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की झांसी जेल में तलाशी के कथित वीडियो की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अली की तलाशी से जुड़ा जो कथित वीडियो सामने आया है वह प्रथम दृष्टया जेल परिसर के बाहर का नहीं, बल्कि जेल के मुख्य गेट के ठीक अंदर का प्रतीत होता है। वह स्थान जहां कैदियों को जेल में दाखिल करने से पहले तलाशी ली जाती है। अयोध्या में 2 प्राइवेट हॉस्पिटल सील। अयोध्या के तारुण ब्लॉक स्थित 2 निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया, जबकि दूसरे की ऑन ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है। प्रसव महिला की मौत के बाद हुई कार्रवाई। मिली जानकारी के मुताबिक तारुण के प्रेम हॉस्पिटल को सीएमओ की टीम ने गंभीर अनियमितताओं के चलते सील कर दिया है। कुछ दिन पहले इस अस्पताल में सुमन नामक एक महिला का इलाज किया गया था। इलाज के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे वैष्णवी हॉस्पिटल और फिर एक अन्य उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ट्रेन की बोगी जैसा है यूपी के इस गांव का सामुदायिक शौचालय। अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र का पिछुती गांव इन दिनों एक अनूठी पहल के कारण सुर्खियों में है। गांव की प्रधान एकता मिश्र ने सरकारी योजनाओं में रचनात्मकता का तड़का लगाते हुए गांव के सामुदायिक शौचालय को बिल्कुल भारतीय रेल के कोच की शक्ल में बनवा दिया है। इस अनोखे शौचालय का नाम स्वच्छता एक्सप्रेस रखा गया है, जो अब न केवल ग्रामीणों की सुविधा का केंद्र है, बल्कि जिले के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।